दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधान शिक्षक के अधिसूचना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के अधिसूचना के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार का अधिसूचना है, क्या अर्हता है, आयु सीमा क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किस प्रकार से प्रोबेशन पीरियड होगा। इन सारी बातों का डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्यामकरण सिंह। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 3 विविध 45/2017। ये नंबर है, लेटर नंबर। पटना दिनांक नहीं दिया हुआ है। बिहार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने के हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी कि यह नियमावली है। सबसे पहले नियमावली निकाला जाता है, अधिसूचित किया जाता है, उसके बाद ही किसी जॉब का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो प्रस्तावना है दोस्तों, इसको आप लोग देख लेंगे। ये प्रस्तावना सेम है जिस प्रकार प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का प्रस्तावना था उसी प्रकार है, सेम है। हाँ, तो इसको हो सके तो आप अपना ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ है। यह नियमावली बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार के राज्यों में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं हैं इस नियमावली में। जब तक विषय का संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग। तो इस प्रकार की परिभाषाएं बहुत सारे परिभाषाएं हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मूल बात है उस पे हम आते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो सबसे पहला है कि आप भारत का नागरिक हो और बिहार के निवासी हो, यानी कि बिहार से बाहर के लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहारवासी ही इस के लिए प्रधान शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है, वो अर्हता रखते हैं। और दूसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। और जितने भी लोग रिजर्वेशन में आते हैं उनको 5% की छूट दी गई है, यानी कि उनको 45% अंक कम से कम स्नातक में होना चाहिए। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BEd, AEd, BSc एड, BLEd उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि मान्यता प्राप्त से आप होना चाहिए। 2012 के बाद जो भी नियुक्त हुए हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव, अब देखिए अनुभव किस प्रकार का होना चाहिए। ये पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर कम से कम 8 वर्ष लगातार सेवा देते, यानी कि आपका एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए। और नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, यानी जिनकी सेवा संपुष्ट हो नगर निकाय के या पंचायती राज के अंतर्गत, वही इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपका जो है सेवा का गणना जो है, या तो आप ट्रेंड होके बहाल हुए हैं। अगर आप अनट्रेंड हैं तो जिस दिन आप ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, बहुत सारे लोग अनट्रेंड भी हो गए थे बहाल,
तो उनका जो गणना होगा का, वो एक्सपीरियंस की गणना होगा जब आप ट्रेंड हो गए उस दिन से आपका गणना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयु जो है, बिहार सरकार पंचायती संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का है 31 साल और 47 साल वही है। और जो जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो जिस प्रकार से लागू होता है वही हूबहू लागू कर दिया जाएगा जो बिहार सरकार के। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आरक्षण लागू है वही हूबहू होगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिला स्तर के आरक्षण के रोस्टर पर किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से, जिस प्रकार प्रधानाध्यापक में आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा उसी प्रकार इसमें भी। तो बहुत सारी बातें जो हैं सेम है दोस्तों प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए अधिसूचना में। अब है नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है विद्यालय वार होगा और सीधी नियुक्ति से होगी। यानी कि नियुक्ति की गणना, रिक्त पदों की गणना जो है रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को भेजी जाएगी। और है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वो बीपीएससी करेगी, अभी नहीं की है, मार्केट में भी नहीं आया है। वो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर सिलेबस प्रधान शिक्षक का दीजिए, तो वो अभी नहीं आया है। हमने बहुत स्रोत से पता लगाया कि वहाँ ऑफिस वगैरह में भी पता लगाया, तो अभी नहीं निकाला गया है दोस्तों। तो निश्चिंत रहें, आप जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। यह परीक्षा जो है 150 प्रश्न का होगा, जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक का होगा सेम वही है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 गलत के लिए काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए अहर्ता नियम के विवेकाधिकार, यानी कि जो भी इनका कंडक्ट करेगा वो किस प्रकार नियुक्ति लेंगे, कितना कटअप मार्क्स सेट होगा, ये वो सारा उन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी कि वो कितने मार्क्स पे कटअप रखते हैं। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो जाए। जब तक आपके प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंटेशन पूरा चेक नहीं होगा तब तक आपको नियुक्ति। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो परिवीक्षा अवधि है। परिवीक्षा अवधि किसको कहते हैं? प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं। हर एक नौकरी में प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 3 साल का होता है। प्रधान शिक्षक के लिए 2 साल प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। अगर 2 साल में अगर आपका सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ये अवधि 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, और 1 साल और बढ़ाने के उपरांत भी अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको विभाग हटा भी सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग भी देने होंगे। परिवीक्षा अवधि के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको एक परीक्षा भी डिपार्टमेंटल देना होगा। उस डिपार्टमेंटल परीक्षा पास होने के बाद सेवा संपुष्टि की जाएगी। अब है वरीयता सूची। वरीयता सूची प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप ही होगा। यानी कि सामान्य प्रशासनिक विभाग में जिस प्रकार का वरीयता सूची तैयार करने के लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं उस वही लागू किया जाएगा। ये जो प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय है, यानी अंतर जिला भी हो सकता है। नियोजित शिक्षक की तरह नहीं, जहाँ है वहीं रह जाएंगे। इनका जो है जॉब स्थानांतरण वाला होगा, इस जिला से अंतर जिला भी होगा, कहीं से कहीं जा सकते हैं, कहीं से कहीं आ सकते हैं। शिक्षक के पद का वेतन आदि जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगी। समय समय पर जिस प्रकार से वृद्धि होता है वो इनके वेतन पर लागू होगा। और प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों की तरह जो लागू होता है सेवा शर्त, वही इन पर भी लागू होगा। इनको अनुकंपा का लाभ भी मिलेगा। जितने भी प्रधान शिक्षक पर चयनित होंगे उनके आश्रितों को अनुकंपा का लाभ भी मिलेगा। हाँ, निर्धारित अब आपका जो है आचरण संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चयनित हो जाते हैं तो आपका आचरण संहिता कैसा होगा, तभी आपका सेवा संतोषजनक पाया जाएगा, ये स्पष्ट होगा। तो पहला है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को
आपको हूबहू सुलभ ढंग से पूर्ण करना होगा। हाँ, समय से आना होगा और रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना होगा आपको। यानी 9 बजे से 9:30 बजे से क्लास है तो उससे पहले आना होगा। ऐसा ही नहीं कि 9 बजे से तो 10:30 बजे आएंगे आप। तो रूटीन का पालन कराना होगा, समय पर आना होगा। बाल अधिकार संरक्षण के तहत किसी भी प्रकार को बालक के मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित न हो, इसको ध्यान में रखना होगा। किसी प्रकार के आपको नशा नहीं करना होगा। अगर आप नशा करते भी हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बीड़ी, खैनी, गुटखा, शराब इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना होगा। सामाजिक कुरीतियों को, विशेषकर बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यानी आपको बाल विवाह इत्यादि ये सब जो है सामाजिक कुरीतियाँ, उसको सक्रिय रूप से इसको ख़त्म करने के लिए भूमिका निभाना होगा। हाँ, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं संबंधित नियमावली को फॉलो करना होगा। शिक्षकों के लिए वर्णित दायित्वों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। प्रधान शिक्षक पर बिहार सरकार सेवक आधार संहिता 1976 समय समय पर ये बदलता रहता है, निहित प्रावधान प्रभावी होगा। उपरोक्त सभी आपको चीज़ें जो है करना होगा, तभी आपको सेवा संतोषजनक पाया जाएगा, तभी आपका सेवा संपुष्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रधान शिक्षक के लिए अधिसूचना। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। इस प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।